ये जो आज का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो ऊंच नीच क्रिएट करता है, जो अन्याय ये करता है, जो आदिवासियों के साथ जो हो रहा है आज देश में, दलितों के साथ हो रहा है, मजदूरों के साथ हो रहा है, गिग वर्कर्स के साथ हो रहा है, रियल मेरिट्स का बात में अगर वो आना चाहिए। अभी भी भीमा कोरेगांव के तमाम केसेस हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा चर्चा हो रहा है देश में। जितना तृणमूल कांग्रेस ने लिया, जितना कांग्रेस ने लिया, उससे कम बीजेपी अगर लेता तो ठीक था। चूंकि बहुत ज़्यादा ले लिया, क्विड प्रोको हुआ है, इसलिए हम गलत मान रहे हैं। इतना बड़ा रकम इलेक्टोरल प्रोसेस को फंडिंग कर रहा है। यूएपीए का जो एक्ट है, ये अरेस्ट भी नहीं था बल्कि एब्डक्शन था, ऐसे उठा के लेके जाना। और हम चाह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उसके चलते जो हमें समर्थन मिला, जो उसके चलते जो कैंपेन बना, वो कैंपेन मुझे लगता है कि वो और आगे भी चलेगा। हमारे साथी लोग बाहर आ गए बरी होके, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अभी ये लड़ाई और भी आगे है। तमाम ऐसे लोग हैं जेलों में, जो हमारे मिश्रा बताएंगे, जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। इस कैंपेन में भी हमें पता है कि हम पांडु नरोटे को, वो तो चले गए, बाकी जो 2 आदिवासी साथी हैं उनको भी हम यहाँ पे लाना चाह रहे थे, क्योंकि वो भी इसी केस में अंदर थे, लेकिन हम उनको यहाँ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस बात है कि एक ही केस में ये लोग जेल में थे, और उनके साथ तो मुझे लगता है कि कोई इंटरव्यू भी मैंने नहीं देखा मीडिया में। 2 आदिवासी भाई लोग हैं, वो कहाँ हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्या कोई रिपोर्टर उनके पास गया? 2 लोग जो छूट गए, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। यानी कि सवाल सिर्फ कानून का जो एक विधि है उसके मुताबिक होना चाहिए, और उसके मुताबिक हम देखेंगे तो जो ये अरेस्ट इलीगल था, तो हेंस कोर्ट ने इनको केस बरी करके छोड़ दिया। सिर्फ वो नहीं है बात, चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो 7 आदिवासी भाई है वो छूट रहे हैं। यानी कि 2017 में जो सेशंस कोर्ट ने जो सज़ा सुनाया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उसमें जो कोर्ट के तरफ से उस जजमेंट को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने ये कहा था, उदाहरण स्वरूप साईं बाबा के बारे में, कि ये वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस को रोक रहे थे, कि गढ़चिरौली में जो विकास का कार्य जो हो रहा था, जिस विकास के चलते जो कोर्ट कहना चाह रहा था उस टाइम कि विकास के चलते जो पूरा समृद्धि हो रहा है देश में, सब खुशहाली है वगैरह वगैरह, वो उसको रोक रहे हैं, विकास कार्य को। यानी कि वो जो जजमेंट था, वो जजमेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज का जो राज्य प्रणाली है, आज का जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, उसका मन की बात मुझे लगता है उस जजमेंट में था। ये जो आज का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो ऊंच नीच क्रिएट करता है, जो अन्याय ये करता है, जो आदिवासियों के साथ जो हो रहा है आज देश में, दलितों के साथ हो रहा है, मजदूरों के साथ हो रहा है, गिग वर्कर्स के साथ हो रहा है, वो जो डेवलपमेंट मॉडल को हम चैलेंज कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो अगर रियल मेरिट्स का बात में अगर वो आना चाहिए, अब प्योरली लीगल ग्राउंड्स का मेरिट्स आप देखेंगे तो कभी भी आप फिर ये जो मौलिक जो मुद्दा है सामाजिक न्याय का, उस पर आप फिर उसको अलग ही दरकिनार कर देते हैं। लेकिन हम वो दरकिनार नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल ये है हमारे सामने में कि हम बाकी भी केसेस में, अभी भी भीमा कोरेगांव के तमाम केसेस हैं, तो हम कैसे हमारा जो एक जो लीगल स्ट्रगल है, जो कोर्ट में जो हम संघर्ष करते हैं, जो हम बेल के लिए लड़ते हैं, जो हम केस बरी हो जाए इसके लिए हम लड़ते हैं,
हम अपना आज़ादी के लिए, ताकि हमें यूएपीए जैसे केसेस में हमें फंसा के एविडेंस फैब्रिकेट करके हमें अरेस्ट ना करे, वो लड़ाई के साथ साथ हम कैसे हमारा जो सामाजिक न्याय के जो लड़ाई है, कास्ट के मुद्दा पे, क्लास के मुद्दा पे, उसको हम कैसे हम समन्वय कर पाएँ। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चुनौती है हमारे सामने में। उदाहरण के लिए देखिए, आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा चर्चा हो रहा है देश में। मुझे लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो चर्चा हो रहा है, ये इसके साथ क्या जुड़ा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो डिबेट इस ढंग से चलाया जा रहा है, गोदी मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, वो इस ढंग से चला रहे हैं कि देखो बीजेपी ने इतना लिया, मोदी ने इतना लिया, कि अगर जितना तृणमूल कांग्रेस ने लिया, जितना कांग्रेस ने लिया, उससे कम बीजेपी अगर लेता तो ठीक था। चूंकि बहुत ज़्यादा ले लिया और कुछ विलिंग डीलिंग हुआ है, क्विड प्रोको हुआ है, इसलिए हम गलत मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जब हम सामाजिक न्याय के तरफ से हम देखते हैं चीज़ों को, तो सवाल ये उठता है कि इतना अभी जो टोटल जो फिगर जो आया है वो 20,000 करोड़ का है। 6,000 करोड़ ये लिया, 1,200 करोड़ उसने लिया, फिर 1,200 करोड़ दूसरे ने लिया, डीएमके ने थोड़ा कम लिया। इतना बड़ा रकम इलेक्टोरल प्रोसेस को फंडिंग कर रहा है। आप मैक्रो लेवल पे देखिएगा किसको कितना मिला, सिर्फ बंटवारे में का डिबेट नहीं है। जिस ढंग से डिबेट चलाया जा रहा है कि ये बंटवारे का डिबेट है, कि उसने ज़्यादा लिया और इसको कम मिला। लेकिन ये जो इतना बड़ा रकम, ये जो सरप्लस, ये जो 20,000 करोड़, जो इंडिया का जो संसदीय प्रणाली का जो मूल, जो उसका जो क्या कहिए मूल जो मैकेनिज्म है इलेक्टोरल प्रोसेस, अगर इस ढंग का लूट पे टिका हुआ है तो पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे सवाल खड़ा होता है। जो आदिवासी एरियाज है, वहाँ का संघर्ष के साथ ये सब चीज़ें जुड़ा हुआ है ना। वहाँ उस एरिया को पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं ये तो एटीएम है, छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का एटीएम बोलते हैं। पूरा आदिवासी इलाका जहाँ संसाधन है उसको हर एक पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग वहीं से हो रहा है। यानी कि वहाँ जो लूट मचाया जा रहा है आदिवासी एरियाज में, माइनिंग का जो सुपर प्रॉफिट्स है, वो सुपर प्रॉफिट्स जो हो रहा है उससे पूरा आपका इंडिया का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी फंड हो रहा है। चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे रवीश कुमार जी हो, फोकस सिर्फ है हाउ मनी हैज चेंज्ड हैंड्स। आई वांट टू आस्क हाउ द मनी वाज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट प्लेस। इतना बड़ा सुपर प्रॉफिट्स, इतना बड़ा अनअकाउंटेड मनी जो घूम रहा है इकोनॉमी में, ये कहाँ से आया? तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे 10 साल हमारे साथियों को जेल में रखा गया और अभी भी भीमा कोरेगांव में इतने सारे हमारे साथी अभी भी जेल में है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।